Bismillahirrahmanirrahim. Good morning to all of you. Today our topic for class 7th, same unit, chapter heat. Now dear students, we will discuss more about, today we will discuss transfer of heat. So in the last lecture, हमने पढ़ा कि how heat produces and which are the materials which are give us heat. तो हीट के बारे में हमने जो पढ़ा कल, उसमें देखा हमने कि बाय द केमिकल चेंज आल्सो हीट इज़ प्रोड्यूस्ड, और हमने मेन ऑब्जेक्ट्स का भी आपको जिक्र किया है कि कैसे हम देख सकते हैं कि ये जो हीट है हम कैसे महसूस कर सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ हीट ट्रांसफ़र, हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट. प्यारे बच्चों, हमने देखा कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. वन इज कॉल्ड, और वी कैन से three types of things. One are called conductors, second one is called insulators, and third one are called semiconductors. So जो conductors होते हैं, they are made up of iron, metal, aluminum, iron, etc. तो यही जो कंडक्टर्स हैं यही ज़िम्मेदार हैं हीट को ट्रांसफ़र करने में. जैसे हम देखें, अगर हम इफ़ वी डिप ए पीस ऑफ वुड इन ए हॉट वाटर गिलास, अगर हम एक लकड़ी का टुकड़ा एक गर्म पानी के गिलास में डाल देंगे तो हमें इस लकड़ी के टुकड़े से हमें हीट हासिल नहीं होगी, क्योंकि wood is an insulator which is a bad conductor of heat and electricity. So अगर हम इसके बरक्स a spoon made up of steel, एक चमचा लेंगे जो स्टील का बना हुआ हो, उसको हम एक हॉट वाटर गिलास में डालेंगे तो हम देखेंगे कुछ सेकंड्स के बाद, और हम उसके एक एंड को अपने हाथ से पकड़ेंगे, दूसरा एंड गिलास में डाल देंगे, तो हम कुछ देर बाद देखेंगे कि हमारे हाथ को गर्मी महसूस होगी, हमारे हाथ को हीट महसूस होगी. दैट इज़ वाई हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम वाटर टू स्टील. तो ये कैसा मुमकिन है, क्यों हो रहा है ये ऐसा, हीट ट्रांसफ़र क्यों हो रही है? प्यारे बच्चों, ये एक दस्तूर है. जब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक गर्म पानी का गिलास है, तो अगर हम उसको बहुत देर तक किसी टेबल पर रखेंगे, किसी कमरे में रखेंगे, तो कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे कि ये पानी का गिलास है ये आहिस्ता आहिस्ता सर्द हो रहा है, और तब तक सर्द हो जाएगा ये जब तक ये टेम्परेचर, जो वाटर का टेम्परेचर है, ये इस कमरे के टेम्परेचर के मुवाफिक, इसके बराबर नहीं आ जाएगा. दिस इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम. सो जब तक इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस नहीं होगा तब तक ये सर्द हो जाएगा. इसी तरह अगर हम किसी गर्म पानी के गिलास को, जो मैंने आपको कल बताया, एक ठंडे बीकर में रखेंगे जिसमें ठंडा पानी हो, तो ये जो गर्मी है, जो ये ठंडा पानी है, इससे ये इस गर्म पानी को आहिस्ता आहिस्ता सर्द करेगा, तब तक जब तक न इक्विलिब्रियम क्रिएट हो. सो हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम अप टू द इक्विलिब्रियम प्रोड्यूसेस. सो डियर स्टूडेंट्स, व्हेन टू बॉडीज विद डिफरेंट टेम्परेचर कम्स इन कंटैक्ट विद ईच अदर, जब हम दो बॉडीज़ को लेंगे जिनका टेम्परेचर मुख्तलिफ होगा, एक का गर्म होगा दूसरे का बहुत सर्द होगा,
The heat energy flows from the body at higher temperature to the body at lower temperature. क्या हो जाएगा? जो इन दो ऑब्जेक्ट्स में ज़्यादा गर्म होगा वहाँ से हीट फ्लो हो जाएगा, हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी वहाँ तक। तो हायर टेम्परेचर एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द लो टेम्परेचर। ये जो ज़्यादा गर्म वाला चीज़ है ये एनर्जी प्रोड्यूस जो हीट जो है ये इसको ट्रांसफ़र करेगा लोअर टेम्परेचर वाले बॉडी में तब तक जहाँ तक इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस न हो। हीट कैन फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर लेवल टू द लोअर टेम्परेचर लेवल। हीट कैन आल्सो फ्लो फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट की हम बात करेंगे, हम जब ये किसी चीज़ को हम चूल्हे में डाल देंगे तो उसके एक एंड को हम गर्म करेंगे, हीट जो है ये फ्लो हो जाएगी नेक्स्ट लेवल तक, जो दूसरा एंड है जो सर्द है वहाँ तक फैल जाएगी। If a large metal spoon is lifted in the cooking vessel containing hot food, the spoon becomes hot due to transfer of heat from cooking vessel to the spoon. When a steaming cup of coffee is left lying on a table, हाँ जैसे मैंने भी आपको बताया, तो ये जो कप है ये चाय का कप या कॉफ़ी का कप, इसमें ये सर्द होना स्टार्ट हो जाएगा तब तक जब तक इसका टेम्परेचर इस कमरे के टेम्परेचर के बराबर नहीं आ जाएगा। गेट्स कूल्ड ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट कॉफ़ी टू द सराउंडिंग टेम्परेचर हुज टेम्परेचर इज लेस। द हीट फ्लो कंटिन्यूसली तब तक हो जाएगा टिल टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट बॉडीज और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए बॉडी बिकम्स एग्जैक्टली इक्वल एंड द थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट इज ऑब्टेन्ड। द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज जब तक ना इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा इन्हें दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम, दैट इज़ कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। ये जो यहाँ पर लिखा मैंने दैट इज़ कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। ये जो क्रिएट हो जाएगा तब उसके बाद ये और सर्द होना या और गर्म होना स्टार्ट नहीं हो जाएगा, बिकॉज द टू ऑब्जेक्ट्स गेट्स create thermal equilibrium state. There are three ways of transfer of heat from one object to the another object. These three ways are conduction, convection, radiation. Okay, dear students, three ways of transfer of heat. One is called conduction, convection and radiation. प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का लेसन बहुत आसानी से समझ आया होगा। नेक्स्ट तक खुदा हाफिज़।